एक बूढ़ी माँ और गाय की कहानी से समझिए भगवान के भक्त गरीब क्यों रहते हैं, कैसे मनुष्य को सर्प की योनि में जन्म मिलता है। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर सुन लें। भगवान के भक्त दुखी और निर्धन क्यों रहते हैं? प्रिय बंधुओं, अक्सर देखने में यह आता है कि भगवान में आस्था रखने वाले ज्यादातर लोग संकट में रहते हैं और निर्धन होते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अधिकतर भक्त निर्धन और दुखी क्यों रहते हैं, तथा होना ये चाहिए कि आपके भक्त हमेशा सुखी और धनवान रहे, जबकि पापी और दुराचारी लोग अर्थात दुष्ट लोग निर्धन रहे तथा कष्ट भोगे। पर ये उल्टा क्यों होता है? भगवान कहने लगे, देवर्षि नारद, आप मेरी कृपा को समझना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं तुमको पृथ्वी तल पर लिए चलता हूँ। आप स्वयं अपनी आंखों से देख लेना, मैं अपने भक्तों को दुखी क्यों रखता हूँ। बंधुओं, इस प्रकार भगवान नारायण नारद मुनि को साथ लेकर संतों का वेश बनाकर एक बड़े ही धनवान सेठ के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दरवाजा खटखटाया तो आवाज सुनकर घर से सेठ निकल कर आया। भगवान ने सेठ से इच्छा मांगी और कहा, सेठ जी, हम कई दिनों से भूखे हैं, भूख के मारे ठीक से रहा भी नहीं चली जाती। यदि आप हमें थोड़ा भोजन करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रिय बंधुओं, सेठ के द्वार पर दो हट्टे कट्टे साधुओं को भीख मांगते हुए देखा तो एकदम से गुस्से से भर गया और नाराज होकर उखड़ता हुआ बोला, अरे धूर्त साधु, देखने में तुम एकदम स्वस्थ मालूम पड़ रहे हो, पर इतने हट्टे कट्टे होने के बावजूद तुम भोजन मांग कर खाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम स्वयं कमा कर क्यों नहीं खाते? हमारे बाप दादा ने अपनी मेहनत से, मैंने अपनी मेहनत से एक एक पाई जोड़कर इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है। तुम जैसे निठल्लो लोगों को मैं खिलाता रहूं? यहाँ से चले जाओ और कहीं और जाकर भीख मांगना। यहाँ तो तुमको रोटी का टुकड़ा क्या, फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर नारद मुनि के बदन में आग सी लग गई और बोले, प्रभु, ये धनवान सेठ इतना सारा धन पाकर भी भोजन नहीं करा सकता, ऐसी धन माया किस काम की। हे प्रभु, आप इसे श्राप देकर कंगाल कर दो। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान नारायण ने उसे और अधिक धनवान संपत्ति होने वाला वरदान दे दिया। यह देख नारद मुनि अचंभे में पड़ गए। भगवान नारायण ने उसे कंगाल बनाने की बजाय और अधिक धन संपत्ति वाला वरदान क्यों दे दिया? नारद मुनि भगवान नारायण के इस आचरण को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके बाद भगवान नारायण नारद मुनि को एक निर्धन बुढ़िया के घर ले गए। नारद मुनि ने देखा कि निर्धन बुढ़िया एक घास फूस की झोंपड़ी में रहती है, जिसके बाहर एक गाय बंधी हुई है। इसके अलावा उसके घर में और कुछ नहीं था। भगवान ने उस झोंपड़ी के पास पहुंचकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। संतों को द्वार पर आया देख बूढ़ी बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और बाहर आई और दोनों संतों को बैठने के लिए आसन दिया और उन्हें पिलाने के लिए गाय का दूध लेकर आई। दूध बढ़ाते हुए बूढ़ी माँ बोली, हे प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है जो आपकी सेवा कर सकूं, आप इसे ही स्वीकार कर लीजिए। मित्रों, बूढ़ी माँ द्वारा प्रेम से दिया गया दूध भगवान नारायण अर्थात जो संत के रूप में थे, उन्होंने बड़े ही प्यार से वो दूध पिया। ये देख नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे भगवान, आप इसे वरदान देकर इसके दुख दर्द को दूर कर दीजिए, इसे धनवान और ऐश्वर्य जीवन प्रदान कीजिए। यह सुनकर भगवान नारायण ने फिर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे गाय की मृत्यु हो जाए। यह देखकर नारायण अचंभे में पड़ गए। बोले, फिर भगवान, आपने ऐसा कैसे दिया? इसने हमारी इतनी सेवा की
उसके पास जो भी था उसने उसे अपनी सेवा में प्रदान किया। हे भगवान, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इस बूढ़ी औरत का जो भी सहारा था आपने छीन लिया, ये कैसा न्याय है? इस पर नारद मुनि अत्यंत गुस्से में आ गए। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बोले, मैंने जो किया अच्छा ही किया। और बोले, कुछ ही दिनों में बुढ़िया माँ की मृत्यु हो जाएगी। यह दिन रात मेरा भजन करती रहती है। यदि मैं गाय को मरने का अभिशाप ना देता तो इसके मरने के समय इसके मन में अपनी गाय की चिंता बनी रहती। मरने के बाद यदि कोई कसाई इस गाय को ना काट दे, या फिर मेरे मरने के बाद इस गाय का ध्यान कौन रखेगा, कौन इसे चारा पानी देगा? गाय की इच्छा मन में लिए ये मेरे धाम ना आ पाती, और मरते समय इसके मन में गाय की इच्छा रह जाती, जिसके कारण इसे जो है मरने के बाद गाय की योनि में जन्म लेना पड़ता। इतने भजन कीर्तन करने के बावजूद ये मेरे धाम नहीं आ पाती, इसीलिए मैंने इसे ऐसा श्राप अभिशाप दिया। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, हाँ, ये तो बात मेरे समझ में आ गई, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई। आपने उस सेठ को, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, उसको धनवान होने का वरदान क्यों दिया, जबकि उसके पास कोई धन संपदा की कमी नहीं थी? इस पर भगवान नारायण बोले, मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि उसे अपने कर्मों का फल मिल सके। नारद मुनि ने पूछा, कैसे? तो भगवान बोले, मरते समय उसके मन में अपने धन के प्रति चिंता बनी रहेगी, और वह वही सोचता रहेगा कि मेरे मरने के बाद इस धन का क्या होगा, कोई इसे चुरा ना ले, कोई इसे छीन ना ले। यह सब इच्छा मन में लिए हुए मरता, और ऐसी इच्छा मन में लिए मरने वाले का अगला जन्म एक सर्प की योनि में पैदा होता है। तो वह भी अगले जन्म में सर्प की योनि में पैदा होता और अपने धन पर कुंडली मारकर बैठा रहता और अपने कर्मों का फल भोगता। भगवान बोले, हे देवर्षि, इस पृथ्वी का यही एक नियम खास है, जिस व्यक्ति की जिस चीज में अधिक आसक्ति होती है वह उसी को सोचकर मरता है, और उसी के आधार पर उसका अगला जीवन या जन्म होता है। जिससे मनुष्य जिस चीज को ज्यादा सोचता है, कभी कभी वही चीजें वह अपने सपनों में देखता है। इसी तरह मनुष्य की आसक्ति मनुष्य के समय उन्हीं चीजों का ध्यान कराती है जिससे उसका मन अधिक लगा होता है, वह अधोगति में गिर जाता है। भगवान बोले, हे देवर्षि, मैं अपने भक्तों को दुख नहीं देता, बल्कि उनके हित में जो होता है वही करता हूँ। यही यदि धन नहीं होने से उनके जीवन का हित होता तो मैं उन्हें धनहीन कर देता हूँ। आप ही देख लो, जब आपके मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हुई थी तो आप मेरे पास मेरा रूप मांगने आए थे, और मैंने आपको बंदर का रूप देकर आपका पतन होने से बचा लिया था। उस समय आपने भी मुझे कोसा था, और मुझे जो करना है, मैं अपने भक्तों की गालियां सुनकर भी उनका हित करता हूँ, चाहे तुम्हें कितना ही बुरा क्यों ना लगे। कभी कभी सुख पाकर मनुष्य भक्ति के मार्ग से गिर जाता है एवं सांसारिक विषय वासनाओं में पड़कर मुझसे दूर होने लगता है। इसीलिए मैं उनके धन को नष्ट कर सदैव उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। यदि मैंने उसे धन दिया तो उसको सारा मन संसार में लिप्त हो जाएगा, और जबकि निर्धन होने पर वह भक्ति में लीन हो जाता है। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार नारद मुनि के अच्छे से बात समझ आ गई, और वह भगवान का गुणगान करते हुए देवलोक चले गए। आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं हम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।